ईमान के साथ सिर्फ और सिर्फ अब एक ही बंदा खड़ा होगा और उसका नाम है बिलाल। लेकिन देर इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि ईमान जो होगी इसे किसी के ऊपर भी यकीन नहीं करेगी। कोई भी फ़र्द आकर ईमान को समझाने की कोशिश करेगा, क्योंकि भाई की तरफ से भी इसे धोखा मिल चुका है और मोहब्बत की तरफ से भी इसे धोखा मिल चुका है। जिस हिसाब से ईमान के ऊपर मुश्किल वक्त आया था, तो अगर आज यहाँ पर इसकी सपोर्ट करता तो ईमान कभी भी इस तरह से ना टूटती। अब क्या होगा आने वाले साथ में, क्योंकि तैमूर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि ईमान को अपने कंट्रोल में किया जा सके, अपनी मोहब्बत में मुब्तला किया जा सके, ताकि ईमान जो वो मेरे कब्जे में आ जाए। लेकिन ईमान जो होगी ये तैमूर के ऊपर कभी भी यकीन नहीं करेगी। क्या होगा आने वाले साथ में, ईमान के लिए मज़ीद आगे जाकर क्या मुश्किलात खड़ी होंगी, इसे आज की शो में डिस्कस करने वाले हैं। जिस हिसाब से ईमान के ऊपर भुगतान लगाया जा रहा था, तो ईमान को बड़ी उम्मीद थी कि मैं जब जाऊंगी आज के पास जाकर बात करूंगी, इसे समझाने की कोशिश करूंगी, तो आज जो होगा जिससे मेरी बातों के ऊपर यकीन कर लेगा और किसी किस्म की कोई बहस नहीं करेगा और मेरा साथ देगा। लेकिन जिस वक्त आज को इस बात का पता चलता है, तो आज जो होता है इसे उल्टा ईमान के ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देता है। ईमान को कहता है कि तुम्हारी गलती थी और तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है, मैं तुम्हारे साथ नफरत करता हूँ। तो ये इतना बड़ा डिसीजन लेता है, किसी शादी करने के लिए तैयार हो जाता है किसी और लड़की के साथ। अब ईमान को उस घर से निकाला जाता है। जब ईमान की फैमिली आती है ना, ईमान की फैमिली को भी बातें सुनाई जाती हैं, उसके बाद ईमान को हमेशा के लिए उस घर से निकाल दिया जाता है। ईमान जब अपने घर में आती है, आंखों के अंदर आंसू होते हैं, खौफज़दा होती है, इसका जो यकीन था हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। इसे समझ तक नहीं आती कि मेरे साथ हुआ क्या है। जब इसकी दोस्त इसके साथ मुलाकात करने के लिए आती है, तो ईमान जो होती है अपनी दोस्त के साथ ये सब कुछ शेयर करना शुरू कर देती है और कहती है, बड़े शहर के लोग सर जीतने के लिए जहर खा लेंगे, मैं तो मोहब्बत करती थी और मैंने सब कुछ ये समझा था कि वो भी मेरे साथ मोहब्बत करता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मेरा जो है ख्वाब था, ये सारे के सारे मेरे सपने थे जो हमेशा के लिए टूट चुके हैं। तो दोस्त जो होगी इसे ईमान को समझाएगी, इसे कहेगी कि प्लीज़ जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, आप अपने आप के ऊपर कंट्रोल करें। अगर आप इस हिसाब से सोचेंगी या इस हिसाब से आप ये सब कुछ करने की कोशिश करेंगी, तो आपकी जो हालत होगी ये और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। लेकिन ईमान की हालत तो ख़राब हो चुकी है ना। देखिए कि ईमान को जिस हिसाब से धोखा मिला है ना, तो किसी भी लड़की को अगर इस हिसाब से धोखा मिलता है तो लड़की जो होती है ये सदमे में चली जाती है। अब ये अपने आप को रूम के अंदर बंद कर लेती है, लेकिन एडजस्ट करने की कोशिश करती है। दोस्त जो होती है इसे तैमूर के मामले पे भी बात करती है कि भाई आखिरकार आपको उसने धोखा किस हिसाब से दिया, या आपके ऊपर ये जो इल्ज़ाम लगा था ये किस वजह से लगा था। अंश होती है ये बात सुनती है तो दोस्त को जवाब देती और कहती है कि भाई मैं तो उसे भाई समझती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि भाई की सूरत में वो इंसान भेड़िया है और मुझे डसने की कोशिश करेगा। ये मेरे जहन के अंदर बिल्कुल भी नहीं था कि वो उस किस्म का घटिया इंसान भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो ईमान होगी, ईमान को चाहिए कि ठीक है लड़की के ऊपर इल्ज़ाम लगता है, चलो कोई भी बात नहीं है, इसे ऐसे मौके आते हैं, लेकिन ईमान को चाहिए कि इसे अपने आप को स्टेबल करे और इन हालात का मुकाबला करे और सबके सामने अपने आप को सच्चा साबित करने की कोशिश करे, ताकि हर किसी को इस बात का यकीन हो जाए कि भाई ईमान गलत नहीं थी। अब ज़ारा को तो सब कुछ पता है ना, ज़ारा तो सब कुछ जानती है कि भाई तैमूर का कसूर है, ऐसी जो गेम डाली है जो तैमूर ने डाली है, ईमान का किसी किस्म का कोई कसूर नहीं है। लेकिन जो अपने घर को बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़बान को जो वो सी लेती है, अपनी ज़बान को नहीं खोलती, होती परेशान है, दिमाग के अंदर ये बातें जारी होती हैं। लेकिन देखिए कि अपने घर को बचाने के लिए ये अब इतनी नीचे गिर चुकी है। जो बिलाल होता है, बिलाल काफ़ी टाइम से जो ज़ारा को कॉल करता है, लेकिन आगे से जो ज़ारा होती है इसे कॉल तक रिसीव नहीं करती। ईमान का भी जो है वो नंबर मिला सकता है, जिसकी वजह से ईमान का जो नंबर होगा इसे ऑफ होगा, क्योंकि ईमान तो मोबाइल को भी फेंक देती है, हमेशा के लिए अपना नंबर ऑफ कर देती है। तो बिलाल की टेंशन में इजाफा होता जा रहा होता है कि भाई क्या वजह है, ज़ारा मेरी कॉल क्यों रिसीव नहीं कर रही। आगे से ईमान का जो नंबर है इसे किस वजह से ऑफ आ रहा है, तो इसे तैमूर की माँ को कॉल करता है। तैमूर की माँ को जिस वक्त कॉल करता है उसके साथ बात करता और कहता है कि भाई ज़ारा को मैं कब से नंबर जो है वो मिला रहा हूँ ज़ारा का, या कॉल कर रहा हूँ, लेकिन ज़ारा जो है मेरी कॉल क्यों नहीं रिसीव करी। तो आगे से तय फ़ौरन जवाब देती है बिलाल को और कहती है कि भाई अगर आपको उसकी इतनी फ़िक्र है तो आप ऐसा करें कि खुद यहाँ पर आ जाए और आकर सब कुछ देख लें। जब ये बात
बिलाल सुनता है तो बिलाल की टेंशन में और भी ज़्यादा इजाफा हो जाता है। हालांकि तरीक़श यहाँ पर हक बनता था। ठीक है, बिलाल को अगर ये परेशान नहीं करना चाहती थी तो ये बताती कि बिलाल बेटा ऐसी कोई भी बात नहीं है, ज़ारा की तबीयत ख़राब है या कोई मामला चल रहा है, ऐसे सब बेहतर होगी तो आपके साथ वो बात कर लेगी। लेकिन ये ऐसी बात करती कि भाई आप खुद हैं, आकर देख लें, तो इससे किसी भी फ़र्द को टेंशन तो होती है ना। अब बिलाल जो होगा ना ये परेशान होना शुरू हो जाएगा, सोचना शुरू कर देगा कि भाई आखिरकार मामला क्या है, मुझे वहाँ पर जाना चाहिए और सारे के सारे मामलात को देखना चाहिए। जो तैमूर की माँ है ज़ारा की सास, ये आती है ज़ारा के पास, साथ में तैमूर का वालिद भी बैठा होता है। ये आकर बात करती है ज़ारा के साथ, इसे कहती कि भाई आपके मामले पे बिलाल जो था ये बड़ा परेशान हो रहा था, उसकी कॉल थी, आखिरकार वजह क्या है, आप उसके साथ बात कर लें, वो आपकी वजह से टेंशन ले रहा है। तो ये बात जब ज़ारा सुनती है तो ज़ारा जो होती है तैमूर की माँ को मैसेज देती है, ये ऐसी बात करती है उसके सामने कि तैमूर की माँ भी सोचना शुरू कर देती है। ज़ारा कहती है कि वो मेरे मामले पे परेशान नहीं हो रहा, वो सिर्फ दिखावा कर रहा है, सबको इस तरह से शो होगा कि वो मेरी वजह से परेशान हो रहा है। सच तो इससे है कि वो पहले लैला की वकालत करता था, लेकिन अब लैला की वकालत हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है, अब सिर्फ ये वकालत ईमान की करेगा। जब इसने मुझे कॉल करनी है, मैंने इसकी कॉल रिसीव करनी है, तो उसने पहली बात यही करनी है कि भाई ईमान का मोबाइल क्यों ऑफ आ रहा है, ईमान किस हालत में है, या ईमान के बारे में वो मुझसे बार बार पूछेगा तो मैं उसे कुछ बताऊंगी नहीं तो मज़ीद परेशान होगा। ये सिर्फ दिखावा करता है कि वो मेरी वजह से परेशान है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर फ़ौरन तैमूर की माँ बोलेगी, समझाएगी कि भाई कब तक फिर आप उसकी कार रिसीव नहीं करेंगे, जब आप कार रिसीव मज़ीद आगे जाकर नहीं करेंगे तो वो परेशान होगा और मजबूर होकर फिर उसे यहाँ पर आना होगा, और जब आएगा तो मामला जो होंगे से ख़राब हो जाएंगे। बिलाल का हक बनता है कि जब कार रिसीव नहीं की जा रही, आपकी बात ईमान के साथ नहीं हो रही, पहले भी आपको शक था, तो आप जल्दी से उस घर के अंदर आकर मामलात को देखें। अगर आपने देर कर दी ना, ये जो ईमान होगी ये आपके ऊपर भी यकीन नहीं करेगी, फिर हालात और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। जो तैमूर था ना, तैमूर घर के अंदर बड़ा उदास रहना शुरू हो जाता है, किसी के साथ भी उस हिसाब से बात नहीं करता, चेहरे के ऊपर जो मुस्कुराहट थी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। तैमूर को ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि ये जो गेम थी मेरे हाथ से निकल चुकी है। जब वालिद देखते हैं तैमूर को तो तैमूर से पूछता है कि भाई आप किस वजह से इतने परेशान हैं, तो आगे से तैमूर कहता है कि जो कुछ ईमान के साथ हुआ है, ईमान ने जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, इस वजह से मुझे बहुत टेंशन आ रही है, मैं चाहता हूँ कि मामला जो वो ठीक हो जाए। तो तैमूर का वालिद कहेगा तैमूर को कि आप ऐसा करें कि आप ईमान के घर में चले जाएं, जाकर उसके साथ बात करें, उससे माफ़ी मांगें और मामलात को एडजस्ट करने की कोशिश करें। ये बात जब तैमूर सुनता है तैमूर खुश हो जाता है, क्योंकि तैमूर तो ये चीज़ें चाहता था कि मुझे किसी तरीके से घर से इजाज़त मिले। अगर मैं ऐसे जाता हूँ तो जो ईमान की फ़ैमिली होगी ये मेरी फैमिली के साथ बात करेगी, तो उनको शक होना शुरू हो जाएगा कि भाई तैमूर उस घर में क्यों गया था। इसी वजह से तैमूर को इजाज़त मिल जाती है और तैमूर पहुँच जाता है ईमान के घर में। जब ईमान के घर में जाता है, दरवाज़ा खोलता है, सामने ईमान देखती है, तो ईमान जो होती है इससे तैमूर के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देती है। पहला ही अल्फाज ये बोलती है कि चले जो यहाँ से, मैं आपके साथ बात भी नहीं करना चाहती और दोबारा आपने इस घर के अंदर नहीं आना। तो इससे बातें तैमूर सुनता है तो ये फ़ौरन ईमान की फैमिली को जवाब देता और कहता है कि मैं आप लोगों की जो गलत फहमी है इसको दूर करने के लिए आया हूँ, प्लीज़ मेरी बात तो सुने। तो आगे से ईमान कहती कि गलत फहमी, कौन सी गलत फहमी, ये गलत फहमी नहीं है, यहाँ से जाएँ, मैं कभी भी आपके साथ बात नहीं करूँगी। तो तैमूर जो होता है ईमान के वालिद को कहता है कि देखा ना आपकी बेटी का रिएक्शन, ये किस हिसाब से मेरे ऊपर गुस्सा कर रही है, हालांकि मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं ईमान के साथ अकेले रूम में बात करना चाहता हूँ, उसे समझाना चाहता हूँ ताकि ये मेरी बात के ऊपर यकीन करे। अब ये जो अल्फाज होते हैं ये ईमान सुनती है तो ईमान जो होती है ये गमला पड़ा हुआ होता है टेबल के ऊपर, वो उठाती है और तैमूर को मारने की कोशिश करती है। तैमूर को कहती है कि घटिया इंसान, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना चाहती और दोबारा अगर आपने इस घर के अंदर आने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा, निकल जाओ यहाँ से, अकेला रूम तो क्या मैं आपकी शक्ल भी देखूंगी और यहाँ से जाएं, मैं आपके साथ बात नहीं करना चाहती। तो किसी भी तरीके से मामलात को जो वालिदैन होंगे ये एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, ईमान को समझाया जाएगा और ईमान को एक साइड पे काट दिया जाएगा। ईमान को जब एक साइड पे किया जाएगा तैमूर फिर बात करेगा, लेकिन तैमूर का जो ईमान का वालिद होगा, क्योंकि ईमान अपने वालिद को बोलेगी कि भाई इस घर से निकाल दो, मैं कभी भी इसके साथ बात नहीं करूँगी, तो उसके बाद फिर ईमान का वालिद जो होता है ये बड़ा डिसीजन लेता है। ये फिर फ़ौरन तैमूर को धक्का देता और कहता है कि चले जाओ यहाँ से और दोबारा आपने इस घर के अंदर नहीं आना। अभी ईमान जो वो यतीम नहीं है या बेसहारा नहीं है, उसका सहारा जो है वो मौजूद है। लेकिन
तैमूर को जब धक्का लगता है ना, तो यहाँ पर ईमान का वाले जो था ये बड़ी मिस्टेक कर देता है। ठीक है, अपनी बेटी की हिफाजत करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है, वो ठीक कर रहा है, लेकिन इन लोगों के पास इतनी पावर नहीं है। तो तैमूर फिर इस हिसाब से ईमान के वलदैन को, ईमान की फैमिली को कमज़ोर करेगा। ऐसा भुगतान लगेगा कि ईमान की जो फैमिली होगी से कभी भी सब कुछ बर्दाश्त नहीं करेगी और ये इनकी डेथ भी हो सकती है। ईमान के वलदैन की मामलात जो कि फिर तैमूर के मज़ीद कंट्रोल में आना शुरू हो जाएंगे। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या होता है। जो तैमूर है फिर मज़ीद कौन सी गेम चलने वाला है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में फीडबैक दें और आप लोगों ने लास्ट में बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या बिलाल जो होगा इसे अगर आता है ईमान के मामले पे इसे पता चलता है तो क्या इसे फिर ईमान को समझाने की कोशिश करेगा, क्या ईमान जो होगी इसे बिलाल के ऊपर यकीन करेगी। लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें। शुक्रिया।